मैं आरसी कुशवाहा, गैलेक्सी ऑफ थॉट का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। सफल होने की इच्छा रखने वालों, मैं मानता हूं जो कुछ होता है वह नियति तय करती है, पर क्या करना है उसे आप तय करते हो। दृढ़ संकल्प के साथ यदि कोई व्यक्ति जुट जाए तो नियति को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि सत्यवान की मौत नियति द्वारा लिया गया एक अटल फैसला था, लेकिन सावित्री के अटूट विश्वास व दृढ़ संकल्प के कारण नियति को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और सत्यवान पुनर्जीवित हो गया। जब अटूट विश्वास व दृढ़ संकल्प के द्वारा एक इंसान को पुनर्जीवन मिल सकता है, तो यदि हम अपने कर्मों पे अडिग हों, संकल्पित हों, तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि कोई भी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। नियति कभी भी हमें सपोर्ट नहीं करती, बल्कि कदम कदम पे हमारे सामने मुश्किलें व चुनौतियां खड़ी करती है। पर जो लोग संकल्पित होते हैं, अपने निश्चय पे अटल व वचन के पक्के होते हैं, तो नियति खुद ही उनके मार्ग से हट जाती है और उन्हें रास्ता दे देती है। एक बार दो धावकों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। उन्हें पता नहीं था कि नियति ने उनके बारे में क्या सोच रखा है। पहला धावक दूसरे धावक से काफी तेज दौड़ रहा था। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि विजेता कौन होगा, तो ऑब्वियसली आप पहले का ही नाम लोगे, लेकिन यह सच नहीं था। दूसरा धावक आसानी से विजेता घोषित हो चुका था, क्योंकि वह लक्ष्य की दिशा में भाग रहा था, जबकि पहला पूरी दक्षता, क्षमता, ताकत व कौशल होने के बावजूद वह रेस हार गया था, क्योंकि वह लक्ष्य के विपरीत दिशा में भाग रहा था। क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते कि आप जीतोगे या हारोगे, बस आप भाग सकते हो। यह सच है मेरे दोस्त कि जीवन चक्र की शुरुआत से लेकर अंत तक भागते ही जाना है। पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी वह उसी धावक की तरह भागते हैं जिसे न तो लक्ष्य का पता था और न ही दिशा का। क्योंकि आप यह तय कर ही नहीं सकते, बस दिशा तय करती है कि आने वाले कल में आपकी दशा क्या होगी। दौड़ दोनों रहे थे, काबिलियत दोनों में थी, जीतना भी दोनों चाहते थे, पर बस फर्क इतना था कि एक सही दिशा में लक्ष्य की तरफ भाग रहा था, जबकि दूसरा विपरीत दिशा में लक्ष्य से दूर और दूर, अधिक दूर होता चला जा रहा था। इतिहास के आईने में कोई ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं हुआ जो पहले प्रयास में ही सफल हो गया हो। मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि असफलता को पचा पाना किसी के लिए आसान नहीं होता। असफलता के समय आंसू पोंछने वाली एक उंगली उन 10 उंगलियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सफलता के समय ताली बजाते हैं। अगर रास्ता पथरीला हो तो एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन अच्छे जूते के अंदर एक मामूली सा कंकड़ भी पड़ जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है। अर्थात हम कभी भी बाहर की चुनौतियों से नहीं हारते, अक्सर हम अपने अंदर की कमजोरियों के कारण हार जाते हैं। मेरे दोस्त, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। इसलिए ठोकरों से मत हारे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं।